नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम टाटा टेली सर्विस स्टॉक के बारे में, TTML स्टॉक के बारे में। आज के दिन लोअर सर्किट लग चुका है एंड कल के दिन आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो सुबह के टाइम अलर्ट रहना है। अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बाई किया है, आने वाले 10 से 15 दिन के लिए बाई किया है या फिर एक महीने के लिए बाई किया है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो क्योंकि स्टॉक में लोअर सर्किट लगने वाला है। अगर आपने आने वाले यहाँ पे जो है 3 से 4 साल के लिए बाई किया है तो आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। तो आज के दिन आपको बाई एंड सेल करने का मौका भी मिला, सेल करने का यहाँ पे मौका मिल चुका था। हाई में ओपन हुआ यहाँ पे, अब मैं एक ओपनिंग देखने को मिली 177 और फिर वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली। सर्किट खुला भी था और उसी के साथ साथ लोअर सर्किट की तरफ स्टॉक जाते हुए देखने को मिला। गिरावट किस वजह से हुई है? क्योंकि कंपनी दोस्तों जो Q3 के रिजल्ट थे उसमें कंपनी को जो है लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? यहाँ पे जो है 302 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है, लेकिन लॉस में फिर भी रिकवरी आई है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने यहाँ पे जो है कि Q3 के रिजल्ट पेश नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा था कि स्टॉक की प्राइस में एक लगातार बढ़िया रैली आते हुए देखने को मिली। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट में 302 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। तो कंपनी लगातार लॉस किए जा रही है और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि कंपनी के शेयर के प्राइस में लगातार जंप आ रहा है। लेकिन ये जो आपको जंप देखने को मिल रहा है ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों सुपर ऐप की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक आपको मल्टीपैकर बनते हुए देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि जैसा कि हमें देखने को मिला क्लाउड सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और आप अगर नज़र डालोगे तो अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बाई किया है तो देखिए कहीं ना कहीं जैसा कि स्टॉक में जब अपर सर्किट लगा था 100 यहाँ पे जो है कि 142 के आसपास, स्टॉक 142 145 के आसपास अपर सर्किट लगाया था। उसी टाइम मैंने आपको मना कर दिया था कि अभी के टाइम दोस्तों आपको किसी प्रकार की फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है और शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पैनिक। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बाई करते हो तो टाटा टेली सर्विस आपके लिए स्टॉक नहीं है, चाहे आप अभी के टाइम भी एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने लंबे टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी के बिजनेस को देख के यहाँ पे क्लाउड सर्विस बिजनेस प्रोवाइड करवाती है, सुपर ऐप की सर्विस आने वाली है, तो इसी की वजह से 5G में भी कंपनी जाने वाला है। तो अगर इस प्रकार से आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। आने वाले टाइम में फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। अब जिन्होंने बाई किया है उनके लिए क्या रहेगा, देखिए अगर आपने बाई किया है तो आप ओनली फॉर होल्ड कीजिए। अब स्टॉक में लोअर सर्किट लगाए तो इसलिए इसकी जो सेलिंग प्रेशर उसको बढ़ाया मत। स्टॉक लोअर सर्किट में जाएगा, ज़्यादा दिन आपको गिरते हुए देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में स्टॉक वापस आपको अपर मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर आज का मैं आपको डेटा बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे आपको किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कि जो रियल इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर है, उनको पता है रियल वैल्यू इसकी क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रियल वैल्यू पता होती है किसी भी कंपनी की तो क्या आप शेयर को बेचोगे या फिर होल्ड करोगे, वो आपको रियल वैल्यू जानने के बाद ही पता चलेगा। अगर मान लो कंपनी की रियल वैल्यू 50 रुपये है तो आप क्या करोगे, शेयर को बेचोगे, क्योंकि इसकी प्राइस है 170 रुपीज़ की लेवल। तो 170 का शेयर यहाँ पे जो है कि अगर आपको 50 रुपये में मिलेगा तो आप तो अभी के टाइम तो बेचोगे ही, क्योंकि भाई अभी के टाइम बेच के बाद में वापस खरीद लेंगे 50 रुपये के लेवल पर। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कि जब इसकी रियल वैल्यू आई थी, मतलब कि AGR से रिलेटेड दोस्तों जो अपडेट आया था उसमें बताया गया था कि 41 रुपीज़ के लेवल पर शेयर जो है गवर्नमेंट को दिए गए, तो लोगों ने ये इसकी जो है रियल वैल्यू समझी कि भाई इसका तो प्राइस 41 रुपीज़ पर ही है, हम क्यों यहाँ पे 290 पर खरीद रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने सेल करना शुरू किया और 41 रुपीज़ के लेवल पर कहीं ना कहीं स्टॉक आने ही वाला था। यहाँ पे न्यूज़ कैंसिल हुई। तो जब स्टॉक में लोअर सर्किट पहले के टाइम जब लग रहे थे तब दोस्तों वहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना था, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था करोड़ों में। 2 करोड़ क्वांटिटी हर दिन, कभी 1.5 करोड़ कभी 2 करोड़, तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है कि 1.5 करोड़ के आसपास हर दिन सेलिंग प्रेशर लगता था। तो उस दिन 1.5 करोड़ की क्वांटिटी क्यों लगती थी उस टाइम लोअर सर्किट में, क्योंकि लोगों को पता थी कि इसकी रियल वैल्यू 41 रुपीज़ की है। अब आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिल रही है, आज के दिन भी लोअर सर्किट लगाए, तो आज के दिन 1.5 करोड़ क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने सेलिंग क्वांटिटी नहीं लगाई है। जो उनमें से कुछ इन्वेस्टर है उन्होंने लगाई है सेलिंग क्वांटिटी। तो सेलिंग क्वांटिटी क्यों लगाई? क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल 189 के लेवल के आसपास गया, क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा दोस्तों कमी देखने को मिली इसी की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी भी इसकी जो रियल वैल्यू है वो पता है कि कंपनी आने वाले टाइम में एक बढ़िया प्रदर्शन करेगी। तो यहाँ पे आपको बात समझने की कोशिश करनी है कि जिस टाइम हमें AGR से रिलेटेड अपडेट देखने को मिला 41 का वहाँ पे जो है कि प्राइस दिखाया गया था, तो उसी की वजह से लोगों को लगा कि 41 रुपीज़ का इसका रियल वैल्यू है, तो उन्होंने सेल करना शुरू किया। तो वहाँ पे कितनी क्वांटिटी थी? 1.5 करोड़ के आसपास। तो 1.5 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे जो आपको सेलिंग में लगते हुए देखने को मिली और स्टॉक लगातार गिरा। लेकिन अभी के टाइम भी दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है कि इसकी रियल वैल्यू
बहुत ऊपर हैं, क्योंकि वो AGR से रिलेटेड जो अपडेट था वो कैंसिल हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है कि इसकी रियल वैल्यू बहुत ऊपर जाने वाली है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो उन लोगों को पता है उन्होंने सेल नहीं किया। अगर उनको भी लगता है रियल वैल्यू इसकी कम है, तो आज के दिन देखने को मिलता है कि 2 करोड़ के आसपास आपको सेलिंग क्वांटिटी लगते हुए देखने को मिल जाती। ये कौन लगा रहे? ये दोस्तों वो पोजीशन जो है एग्जिटिंग कराई जा रही है। अब आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी लगती तो 2 से 3 करोड़ की क्वांटिटी लगना एक दोस्तों जायज़ सी बात है, क्योंकि पहले भी हमें ऐसा देखने को मिल चुका था। तो यहाँ पे ये जो है पोजीशन एग्जिटिंग कराई जा रही है। उसी के साथ साथ अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बाई किया है, आप होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो है मैं किसी प्रकार से बाई एंड सेल करने का ओपिनियन नहीं देता हूँ, क्योंकि स्टॉक अपर एंड लोअर सर्किट वाला स्टॉक है। फ्यूचर के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी कम क्वांटिटी है, तो हो सकता है कल भी अपर सर्किट लग जाए या फिर आने वाले 2 दिन में स्टॉक वापस अप मूवमेंट में जा सकता है। स्टॉक किस प्रकार से जाएगा? इस प्रकार से नहीं जाएगा। स्टॉक जो है इस प्रकार से धीरे धीरे करके अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जिन्होंने बाई कर रखा है लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कीजिए। एंड उसी के साथ साथ ये जो आपको सेलिंग क्वांटिटी लगते हुए देखने को मिल रही है, AMO में काफ़ी कम क्वांटिटी बचेगी आने वाला यहाँ पे आज के दिन, तो उससे यहाँ पे कल के दिन कहीं ना कहीं अप मूवमेंट आ सकता है। अगर कल नहीं आता है तो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट लेवल बता देता हूँ, उस लेवल से स्टॉक अपर सर्किट लगाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है आपको पोजीशन एग्जिटिंग कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो एक बड़ी रैली आते हुए देखने को मिल जाएगी। बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे शेयर जो है चाहिए, तो इसीलिए आपको ओनली फॉर 22 लाख शेयर जो है सेलिंग में लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर रियल का लोअर सर्किट लगता, ये जो देखिए जैसे पहले भी 22 लाख शेयर के आसपास यहाँ पे लोअर सर्किट में लगते हुए देखने को मिलते, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है पहले अभी के टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 लाख की आपको वॉल्यूम जो है देखने को मिली आज के दिन। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम किसने, यहाँ पे शेयर जो है सेल किसने की है? सेल दोस्तों जो पब्लिक थी, जो कल के दिन AM ऑर्डर की वजह से यहाँ पे पैनिक हुई थी, उन्होंने सेल किए। जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ पे बाई किए। तो कोई दोस्तों वॉल्यूम कैसे होता है? जब कोई सेल करता है और सामने वाला कोई बाई करता है तो उससे वॉल्यूम, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो है कि वॉल्यूम हुई है तो कोई किसी ने बाई की है, तो यहाँ पे अगर लोअर सर्किट लगता है कोई बड़ा इन्वेस्टर बाई कैसे क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक बढ़िया अप मूवमेंट दिखाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी के शेयर के प्राइस में आपको एक बड़ी जंप देखने को मिलेगी। ये जो ओनली फॉर पोजीशन जो है वो एग्जिटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने बाई किया है शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो दोस्तों यहाँ पे आपका मनी है, आप चाहे तो सेल भी कर सकते हो। अगर आपने बाई किया है लंबी अवधि के लिए तो दोस्तों यहाँ पे जो आप स्टॉक में होल्ड कीजिए, जल्दबाजी ना करें। आने वाले टाइम में एक बड़ा अमाउंट न लगाए इसमें। स्टॉक दोस्तों यहाँ पे अपर एंड लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, इसीलिए छोटा अमाउंट लगाए। जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी रिकवर करती है, उस हिसाब से वहाँ पे आप और बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर इसका जो है डेटा मैं आपको बताऊँ तो आज के दिन वॉल्यूम भी स्टॉक में जो आपको बढ़ते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम स्टॉक में सर्किट जो है काफ़ी कम टाइम तक यहाँ पे खुला था। 1 मिनट में, आधे सेकंड में स्टॉक जो है आधे मिनट में ही आपको जो है सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।